यानी यस और नो की स्थिति में किसान यहाँ पर डटा हुआ है। और ये बताना आपको ज़रूरी है कि रिलायंस ग्रुप के जो प्रोडक्ट हैं, रिलायंस के जो प्रोडक्ट हैं, अडानी के जो प्रोडक्ट हैं, उसका बहिष्कार करने की बात किसान कर रहे हैं। देखिए, पूंजीपति जो 2 रुपए के मास्क भी कोरोना में फ्री नहीं बांट पाए, आज वो किसान को करोड़पति बनाने पे तुले हुए हैं। ये बिल्कुल सिरे से खारिज तीनों बिल होने चाहिए, सरकार इनको वापस ले। इससे कम किसानों को कुछ भी मंजूर नहीं है। 12 तारीख को हम पूरे रोड फिर एक बार दोबारा से जाम करने जा रहे हैं। और ऐसा ना, ये गवर्नमेंट इसकी कॉर्पोरेट घराने को फायदा पहुंचाना चाहती है, उसी जो हमारा विरोध है। उनकी सिम पोर्ट कराने का हुआ है, उनके टोल प्लाजा बंद करने का हुआ, उनके पंप बंद करने का हुआ, थोड़ा उनको भी पता चले कि हमारे खिलाफ दुनिया है, इसलिए उनका नुकसान होगा कॉर्पोरेट घराने का। वही तो सरकार चला रहे हैं, कभी बना देते हैं, कभी कुछ का देशद्रोही बना देते हैं, कभी कौन सा गैंग, कभी कौन सा गैंग, इनका नाम रखेंगे आदत पड़ गई है, कभी शहर का नाम बदल देते हैं। ये तो ऐसा ही राजनीति कर रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। लगातार किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है और अब ये लंबी चेन यहां पर दर्शाने के लिए पोस्टर और बैनर के जरिए विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि डिवाइडर के ऊपर चढ़कर सारे लाइन से किसान यहां पर खड़े हुए हैं और पोस्टर और बैनर्स पर लिखा हुआ है कि इस काले कानून का वो विरोध करते हैं और इसको तीनों जो कानून है उनको वापस लेने की ज़रूरत है। बिना वापस लिए वो यहाँ से जाने वाले नहीं है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से जो भी अब तक मीटिंग द्वारा हुआ है और जो भी कहा गया है, उन सारी चीज़ों को किसानों ने खारिज कर दिया है, यानी उनकी बात मानने तैयार नहीं है। सिर्फ हाँ और ना यानी यस और नो की स्थिति में किसान यहाँ पर डटा हुआ है। और 12 और 14 तारीख को किसानों ने मीटिंग कर बड़ा ऐलान किया कि वो अब हाईवे जाम करेंगे, टोल प्लाजा जाम करेंगे। इन सारी स्थितियों को दर्शाने की कोशिश किसान कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये गाजीपुर की हैं, जहाँ पर एक साइड रोड में लगातार किसानों का धरना चल रहा था और अब उसके बाद लोगों को दिखाने के लिए यानी अपना विरोध जो है वो सार्वजनिक तौर पर दर्ज कराने के लिए किसान डिवाइडर के ऊपर चढ़ गए हैं और पोस्टर और बैनर के जरिए अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इनसे मैं बात करता हूं। सर, कहां से आए हैं? ये लखीमपुर खीरी से जी। लखीमपुर खीरी से। क्या कहना चाहते हैं? लगातार बात चल रही है लेकिन अभी भी निष्कर्ष कुछ नहीं निकला है, तो क्या लगता है? जी, ये सरकार की मंशा है, पता नहीं क्या है जी। ये रोज मीटिंग 6 मीटिंगें होने के बाद भी कोई निर्णय नहीं निकल सका। अब सरकार कानूनों में संशोधन करने पर राजी हुई, लेकिन संशोधन किसानों को मंजूर नहीं है। ये बिल्कुल सिरे से खारिज तीनों बिल होने चाहिए, सरकार इनको वापस ले। इससे कम किसानों को कुछ भी मंजूर नहीं है। ये आगे की जी हम लोग किसानों की रणनीति तो यही है जी। हमारे जो 12 तारीख को हम पूरे रोड फिर एक बार दोबारा से जाम करने जा रहे हैं और रिलायंस के जितने फ्री कर दिया जाएगा पूरे। ये बहुत बड़ी बात सामने आई है। ये बताना आपको ज़रूरी है कि रिलायंस ग्रुप के जो प्रोडक्ट हैं, रिलायंस के जो प्रोडक्ट हैं, अडानी के जो प्रोडक्ट हैं, उसका बहिष्कार करने की बात किसान कर रहे हैं। क्यों करना चाहते हैं? देखिए, बहिष्कार करेंगे, सब जानते हैं कि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीपतियों के लिए ही ये कार्य कर रही है। और अभी जैसे आपने देखा जगह जगह वेयर हाउस बनाए जा रहे हैं, अडानी जी और अंबानी जी के वेयर हाउस बन रहे हैं। तो ये किस लिए बन रहे हैं? क्योंकि ये प्री योजना थी, पहले से ही योजना थी कि ये, और जून में कानून लाया गया जब देश जब कोरोना के समय से जूझ रहा हो, उस समय इनको किसानों के कानून लाने की क्या आफत आन पड़ी थी? क्या किसानों को इतनी आफत आ रही थी कि ये कानून लाया जाए? नहीं, कोई आफत नहीं थी, क्योंकि ये जानते थे कि ये अच्छा मौका है, ये कानून अब लाया जाएगा और इसको हम आराम से ध्वनिमत से कानून पास कर लिया गया। अरे, मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, जब आप अभी वार्तालाप कर रहे हैं, आप 6 बार वार्तालाप हो चुकी हैं हमसे और किसान भाई नेताओं से बातचीत हो चुकी है आपकी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये वार्तालाप कानून लाने से पहले क्यों नहीं गई? और एक सबसे लॉजिक वाली बात तो ये है कि देखिए, पूंजीपति जो 2 रुपए के मास्क भी कोरोना में फ्री नहीं बांट पाए, आज वो किसान को करोड़पति बनाने पे तुले हुए हैं। तो ये आप थोड़ा सा समझिए कि क्या चल रहा है देश में और ये सरकार किसके लिए काम करती है, ये सब जानते हैं। ये जिस देश का बच्चा जानता है, ये सब पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। प्रस्ताव जो सरकार ने किए हैं उनको क्यों ठुकराया जाए? नहीं, प्रस्ताव अभी है नहीं, आप कानून वापस लीजिए या संशोधन कीजिए। अगर कानून वापस नहीं दिया, अभी तक इतिहास में नहीं हुआ कि कानून वापस लेके आप कानून में संशोधन कर दीजिए। संशोधन ये होगा कि आप एमएसपी से नीचे, आपके जो बाहर बिचौलिए बैठे हैं या बाहर पूंजीपतियों की कंपनी है, एमएसपी से नीचे कोई भी नहीं खरीदेगा, और खरीदेगा तो वो कानूनी जुर्म होगा। आप इतनी लाइन में क्यों डर रहे हैं भाई? जब आप आश्वस्त हैं और पूरे आश्वस्त हैं तो आप ये लाइन ऐड कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। यूपी से बरेली डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। क्या लगता है, बात लगातार हुई है लेकिन निष्कर्ष नहीं निकला है, क्या लगता है? निकलेगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, सरकार अभी देख रही है और हमें पूरा विश्वास है कि इसका हल निकलेगा।
अच्छा, किसानों की मीटिंग में ये तय हुआ है कि वो अंबानी अडानी के बनाए हुए प्रोडक्ट्स उनका वो बहिष्कार करेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा ना, ये गवर्नमेंट इसकी कॉर्पोरेट घराने को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है। उसी जो हमारा विरोध है, उनकी सिम पोर्ट कराने का हुआ है, उनके टोल प्लाजा बंद करने का हुआ, उनके पंप बंद करने का हुआ, थोड़ा उनको भी पता चले कि हमारे खिलाफ दुनिया है, इसलिए कर रहे हैं। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे क्या उसको उनका नुकसान होगा कॉर्पोरेट घराने का, वही तो सरकार चला रहे हैं। अच्छा, आपको ये लगता है कि वो सरकार? हाँ, हमारे खेती मंत्री से मुँह से निकला है क्या कि अडानी बानी आ जाएंगे। आपने सुना होगा जो जथेबंदियों ने बाहर आके बताया, तो इसलिए तो हो रहा है। तमाम जो बातें हुई हैं किसानों और सरकार के बीच, उसमें जो भी संशोधन की बात कही है सरकार ने, उन सारे प्रावधानों को ठुकरा दिया है किसानों ने। उस पर बीजेपी के प्रवक्ता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये गुंडागर्दी है, आप लोग जिस तरीके से सड़कों पर उतर रहे हैं। देखिए, बीजेपी पार्टी के जो IT सेल वाले वो शुरू से करते हैं, कभी आतंकवादी बना देते हैं, कभी कुछ का देशद्रोही बना देते हैं, कभी कौन सा गैंग, कभी कौन सा गैंग, इनका नाम रखेंगे आदत पड़ गई है, कभी शहर का नाम बदल देते हैं। ये तो ऐसा ही राजनीति कर रहे हैं और ये इनको समझ नहीं आ रही कि इतना बड़ा कट, इतना बड़ा आंदोलन बिना राजनीति के हो रहा है। गवर्नमेंट को समझ ही नहीं पा रही है, और जब तक समझेगी मुझे लग रहा है इनका नुकसान हो जाएगा। इसमें राजनीति हो रही है? कौन कह रहे हैं? हमारा राजनीति दिखाओ, कोई आदमी है जिसको, और जो हमारी जथेबंदी है। अरे कांग्रेस भड़काती थी, इनके पक्ष में खड़ी ना हो जाती। ये बिहार में कैसे जीत जाते हैं? कांग्रेस खड़ी होती तो बिहार में सरकार अभी कल परसों ही बनी है इनकी। अगर कांग्रेस में दम होता तो इनको हरा लेते वो, कि कोई पार्टी नहीं है इसमें। हाँ, ये वो अपने हमारे लीडर है, किसी ने MLA MP नहीं बनना है, वो अपने हक मांग रहे हैं। हमें किसी से लेना देना कुछ नहीं है राजनीति से, हम तो अपने हक मांगने आए हैं। हमारी होंद का खतरा है, किसान की होंद खत्म हो जाएगी, इसलिए किसान निकल के आ रहा है। मोदी जी जो कहते हैं कि किसानों को मजबूत करने के लिए वो ये कानून लाए। मोदी आज तक कह रहे हैं सही है, सही है। आप सरकार संशोधन कानून को मान रही है, इसका मतलब बिल में कुछ खराबी है तभी तो मान रही है। पहले सरकार मानने को तैयार ही नहीं थी, अब सरकार मानने तो लगी कि 15-20 पॉइंट में भी ये इसमें खामियां हैं। अगर खामियां तो क्यों लाए भाई? हमें नहीं चाहिए तुम्हारी खामियां, आप पास रखो, हटाओ इसको, हम तो ये चाह रहे हैं। अच्छा, अच्छे दिन की बात कही जाती थी, अच्छे दिन ही है। जो करोड़ सवा करोड़ आदमी दिल्ली में बैठा, आके किसान घर बार छोड़ के, अच्छे दिन ही है। और क्या जो हो रहे हैं, इससे अच्छा और क्या होंगे किसान के लिए? हम लोग UP से, पीलीभीत से। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो कहा जा रहा है कि ये सड़कों पर उतरे जो हैं वो किसान नहीं हैं, वो भड़काए हुए, उनके पास और कुछ करने को वाक़ई नहीं है, क्या कहें। और वो किसान की कोई पार्टी होती है? कोई किसान की तो पार्टी होती है उसकी खेती। जब उन्होंने खेती का कर दिया कि ये MSP नहीं रहेगी, मंडी नहीं रहेगी, कोई छोटा आड़तिया नहीं रहेगा। अच्छा बाबू जी, ये बताइए, जब लगातार जिन बातों को लेकर किसान आगे आ रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, उन बातों को मान रहे प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं MSP के नहीं हटाई जाएगी, रहेगी MSP, और कई सारे प्रावधान करने की। कब तक नहीं मानेंगे? कब तक नहीं मानेंगे? महीना, 2 महीने, 4-6 महीने से लोग तो घर छोड़ के बैठे हैं, तो बैठे ही हैं। जब तक मानेंगे नहीं मानेंगे तब तक ये लोग यहीं रहेंगे। उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कब तक लगता है कि अब सरकार मानने वाली है? क्योंकि 12 और 14 तारीख को अब देखिए वो सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। अब देखो जब मानेंगे तभी पता चलेगा क्या कब मानते हैं।